So let us discuss our next session, chapter number 10, and today is numericals of cell division. तो हमारे पास हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है. Suppose an organism has 5 picogram of DNA. कि डीएनए को मेजर किसमें किया जाता है बेटा? पिकोग्राम में किया जाता है. किसमें किया जाता है? पिकोग्राम. कभी डीएनए को मिलीग्राम माइक्रोग्राम में उसको मेजरमेंट नहीं किया जाता, पिकोग्राम में किया जाता है. सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 5 picogram of DNA in nucleus of its egg. ओके, किसकी बात हो रही है? एग. एग मतलब गैमेट. एग का मतलब क्या है भाई? गैमेट. देखना, हाउ मच डीएनए would a diploid cell has in its nucleus at G1 phase? एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके कि भाई यहाँ पे क्या बोला है? एग सेल है. ओके, एग सेल मतलब फीमेल गैमेट. ओके, एग सेल मतलब क्या है? इट इज अ फीमेल गैमेट. तो उसके अंदर कितना डीएनए है? 5 पिकोग्राम डीएनए. कितना डीएनए है? 5 पिकोग्राम. Here the egg cell having egg cell, they are having 5 picogram DNA. अब हमें पता है कि भाई एग सेल किसके थ्रू फॉर्म होता है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज मियोसिस. कौन सा सेल डिवीजन है भाई? मियोसिस. ओके, फिर आगे देखना है कि भाई जीवन फेज में उसके न्यूक्लियस के अंदर, इन जीवन फेज न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की पोजीशन कौन सी होगी? कितना डीएनए होगा वो हमें देखना है. तो देखो, न्यूक्लियस ऑफ एग हैप्लॉइड होता है. यस, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय मियोसिस. और मियोसिस का प्रिंसिपल क्या है कि भाई सपोज दिस इज ह्यूमन सेल. ये ह्यूमन सेल का, ये ह्यूमन सेल है, उसका क्या हुआ बेटा? मियोसिस. देन आफ्टर मियोसिस 4 cells are formed and these 4 cells are haploid. मतलब यहाँ 46 क्रोमोसोम हो गए, तो ये हर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होगा. कितना होगा? 23 क्रोमोसोम. समझ में आया? क्लियर? तो भाई न्यूक्लियस ऑफ एग इज ऑलवेज हैप्लॉइड. उसके पास कितना डीएनए है? 5 पिकोग्राम डीएनए. समझ में आया? अब हमारा ये सेल है ना, वो ये नॉर्मल सेल है. और नॉर्मल सेल कैसा होता है? जनरली डिप्लॉयड होता है, 2n होता है. कैसा होता है बेटा? 2n होता है. ओके, ये हम सपोज हमारी एग सेल है. एग सेल के अंदर कितना डीएनए? पिकोग्राम, जो हैप्लॉइड है. समझ में आया? तो हमारा जो नॉर्मल डीएनए है वो 2n है. 2n मतलब अंदर डीएनए कितना होगा? डबल होगा. उससे कितना होगा? 10 पिकोग्राम होगा. कितना होगा? 10 पिकोग्राम होगा. ओके, तो फिर नॉर्मल सेल के अंदर कौन से फेज में? जीवन फेज में. कौन सा फेज में? जीवन फेज के अंदर कितना डीएनए होगा? 10 पिकोग्राम डीएनए होगा. समझ में आया? अब आया हमारा सेकेंड सम. हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स occur in a cell of root to form 256 cells. समझ में आया कि एक सेल में से, ये सिंगल सेल है, उसमें से कितने सेल बनाने हैं? 256 सेल्स बनाने हैं. तो कितने टाइम्स डिवीजन होना पड़ेगा? तो देखो, ये सिंगल सेल है. फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ तो कितने सेल बने? 2 सेल. सेकेंड डिवीजन में 4 सेल मांगा है. यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन. और माइटोसिस में क्या होता है? 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल. माइटोसिस का रूल क्या है? एक सेल का माइटोसिस होता है तो कितने सेल बनते हैं बेटा? 2 सेल बनते हैं. ये उसका रूल है. तो देखो भाई, 1 सेल डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 सेल. 2 सेल का माइटोसिस हुआ, कितने सेल बना बेटा? 4 सेल. 4 का हुआ 8, 8 का हुआ 16. ओके, देन 16 सेल में से 32 सेल, 32 सेल का माइटोसिस हुआ 64 सेल. 64 cell divide 128 and 128 cell divide by mitosis to form 256. तो कितनी टाइम माइटोसिस डिवीजन हुआ? तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8.
समझ में आया? तो कितने टाइम माइटोसिस होगा, तो आंसर आएगा 8 माइटोसिस होगा। ये सेल का 8 टाइम माइटोसिस होगा तो 256 सेल बन जाएंगे। दूसरा शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड कौन सी है कि भाई माइटोसिस में क्या होता है, एक में से 2 सेल बनते हैं, इसलिए 2 लिखा और ऊपर एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। एन का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ सेल डिवीजन। तो हमें क्या फाइंड करना है कि भाई 2n इज इक्वल टू 256। ओके, तो भाई 2 के ऊपर कितने हो गए तो आंसर 256 आएगा। तो भाई 2 के ऊपर 5 रखे तो आंसर कितना आता है, 2 के ऊपर 5 रखते हैं तो आंसर कितना आता है, 16 आता है। 2 के ऊपर 6 देख, 2 के 2 रेस टू 4 तो 16, 2 रेस टू 5 तो 32, 2 रेस टू 6 तो 64। ओके, 1 बाय 1 ऐसे हमने किया कहाँ तक, तो लास्ट में आंसर आया 2 रेस टू 8 तो आंसर आ गया 256। समझ में आया? ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन मुझे तो ये मेथड एकदम परफेक्ट लगती है। ओके, चलो, तो दीज आर 2 मेथड जिसे हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया था दैट डिवाइड्स वंस इन हाफ आवर, 30 मिनट में वो डबल हो जाता था। ओके, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड आफ्टर 24 आवर ऑफ ग्रोथ। ओके, सिंगल बैक्टीरियम था, हाफ एन आवर में 30 मिनट में डबल हो जाता था, तो 24 आवर के बाद उसके कितने नंबर हो गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई सिंगल बैक्टीरिया था, इट डिवाइड्स वंस इन हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट में वो डिवाइड हो जाता था। तो आफ्टर 24 आवर वो कैसे डिवाइड करेगा, तो देख 1/2 आवर में 1 डिवीजन करता है, तो 1 आवर में कितने टाइम डिवीजन करेगा, 2 डिवीजन करेगा कि नहीं। हमको कैसे लॉजिक लगाना है, ये लॉजिक वाला एमसीक्यू है। 1 बैक्टीरिया है, हाफ एन आवर में 1 डिवीजन करता है, तो 1 आवर में कितना डिवीजन करेगा, 2 डिवीजन करेगा। यस, तो 24 आवर में कितने टाइम डिवीजन करेगा, 48 टाइम्स। 24 आवर में कितने टाइम्स डिवीजन करेगा, 48 टाइम्स डिवीजन करेगा। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, तो 1 बैक्टीरिया है, देख एक बैक्टीरिया है 1 आवर में 2 टाइम डिवाइड करता है, 2 टाइम डिवीजन होता है, कितना टाइम, 2 टाइम डिवीजन होता है, और उसके लिए कितना टाइम लगता है, 1 आवर। ओके, तो 24 आवर में कितना टाइम डिवीजन करेगा, 24 टू जा कितना, 48 डिवीजन। ओके, और डिवीजन होके एक में से 2 बनता है, तो आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू n। आगे वाली फॉर्मूला थी ना बेटा 2 रेज टू n वाली, n मतलब क्या, नंबर ऑफ डिवीजन। क्लियर, ये समझ में आया। रिपीट करती हूँ, देखो कि एक बैक्टीरिया है, आधे घंटे में 1 डिवीजन होता है, तो पूरा 1 घंटे में कितने डिवीजन करेगा, 2 डिवीजन करेगा। कितने घंटे तक उसका ग्रोथ होने दिया है, 24 आवर तक, तो कितने डिवीजन हो गए, 48 डिवीजन। आगे की फॉर्मूला में मैंने आपको समझाया था 2 रेज टू n, n मतलब नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, तो एक डिवीजन में, एक बैक्टीरिया में से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, तो यहाँ पे कितने डिवीजन हो गए, 48 डिवीजन हो गए, तो आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू 48। ये उसका आंसर रहा। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 4।
इन अ डिप्लॉयड सेल, सेल कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n है, what will be the amount of DNA at the end of G2 phase? DNA का अमाउंट पूछा है, समझ में आया कि डिप्लॉयड सेल के अंदर G2 फेज में DNA का अमाउंट कितना होगा। तो हम सबको सेल साइकिल पता है, ओके। सेल साइकिल में M फेज आता है, दैट इंटरफेज आता है। इंटरफेज, इंटरफेज में 3 सब फेजेस है, G1, S, G2, ओके। अब देखो G1 फेज में सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, समझ में आया। सपोज उसके पास 5 पिकोग्राम है, कितना डीएनए है, 5 पिकोग्राम है डीएनए है। तो एस फेज के अंदर 5 पिकोग्राम डीएनए कितना हो जाएगा, 5 पिकोग्राम डीएनए कितना हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा ना, यस, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 पिकोग्राम, समझ में आया, कितना हो जाएगा, 10 पिकोग्राम, मतलब डबल हो जाएगा। G2 फेज में हमें कितना दिखेगा, डबल दिखेगा, डीएनए डबल दिखेगा, जितना डीएनए यहाँ होगा उससे डबल दिखेगा। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, देख सपोज यहाँ 46 क्रोमोसोम है, सपोज यहाँ 46 क्रोमोसोम है, तो G2 फेज में 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 2n क्या दिखाया है यहाँ पे कि भाई 2n वो डीएनए का अमाउंट दिखाया है, तो 2n डीएनए है, कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। क्रोमोसोम के नंबर नहीं इंक्रीज होंगे, खाली उसका वेट इंक्रीज होगा, उसका मास इंक्रीज होगा, किसका, डीएनए का। समझ में आया कि अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल इन एस फेज। तो जीवन के अंदर, जीवन फेज के अंदर सपोज डीएनए का अमाउंट 2n होगा, तो G2 फेज के अंदर कितना होगा, 4n होगा, बिकॉज बीच में एस फेज आता है जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है भाई। समझ में आया, यहाँ 5 पिकोग्राम डीएनए होगा, तो G2 फेज में हमें कितना दिखेगा, 10 पिकोग्राम दिखेगा, याद रखना है, ओके। क्रोमोसोम 46 हो गए, तो G2 में भी 46 हो गए, S में भी 46 हो गए, और M फेज में भी 46 हो गए, जो माइटोसिस होगा। तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, G1 होगा या G2 फेज, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, लेकिन डीएनए का जो क्वांटिटी है बेटा, वो अमाउंट है, वो डबल हो जाएगा, ओके। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, ओके। याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम but amount of DNA gets double in which phase, in S phase, इसलिए G2 में हमको DNA डबल दिखता है, ओके। ओके, नेक्स्ट सम है 5th नंबर का, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 8, 2n is equal to 8, what shall be the number of chromatid in each daughter cell after meiosis? वाह भाई वाह, जोरदार एमसीक्यू पूछा है कि भाई एक क्रोमोसोम था, ओके, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 2n is equal to 8, क्लियर। क्रोमेटिड देख, एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड होते हैं, ये सिंगल एंड ये दूसरा, सिंगल क्रोमोसोम हैविंग 2 क्रोमेटिड, देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्रोमेटिड होता है, यस 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, पता है, ओके। तो यहाँ पे लिखना है 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड, ओके ओके। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल टू 8 क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम इज इक्वल टू हाउ मेनी क्रोमेटिड, 8 टू सा कितना, 16 क्रोमेटिड। समझ में आया। अब ये डिप्लॉयड सेल था, उसका क्या हुआ बेटा, मियोसिस हुआ, क्या हुआ, मियोसिस हुआ, होने दो। और मियोसिस से जो डॉटर सेल बनता है
वो ऑलवेज कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, सबको पता है। मियोसिस से जो डॉटर सेल बनता है वो हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड सेल के अंदर कितने क्रोमेटिड थे, 16। तो हैप्लॉइड सेल में मतलब n इज इक्वल टू कितने कितने क्रोमोसोम आएंगे, 4 क्रोमोसोम आएंगे, n इज इक्वल टू 4 क्रोमोसोम आएंगे डॉटर सेल के अंदर। 1 क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड, तो 4 क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड आएंगे, ऑब्वियसली 8 क्रोमेटिड। ये एम्स में पूछे हुए एमसीक्यू है, जिपमर, एम्स है ना, उसमें ऐसे एमसीक्यू पहले पूछते थे। ओके, आपको ये समझ में आया? एकदम मस्त है, एकदम इजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट सम। नंबर ऑफ स्पिंडल apparatus formed during meiosis is, क्योंकि मियोसिस के अंदर कितने स्पिंडल apparatus फॉर्म होते हैं, क्लियर? पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्पिंडल apparatus। व्हाट इज स्पिंडल apparatus? तो भी स्पिंडल apparatus के अंदर एस्टर्स होते हैं। ओके, एस्टर्स किसको बोलते हैं कि आपको देखो ये चारों तरफ छोटे 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 फाइबर्स जैसे दिखते हैं ना, वो एस्टर्स है। वो क्या है बेटा, एस्टर्स है। क्लियर? दूसरा क्या होता है अंदर, सेंट्रियोल होता है। स्पिंडल एपरेटस में दूसरा कौन होता है, सेंट्रियोल होता है। और एस्टर कौन फॉर्म करता है, सेंट्रियोल फॉर्म करती है। और लंबे लंबे फाइबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं भाई, उसको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या मांगा है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक कि नंबर ऑफ स्पिंडल apparatus formed during meiosis। ओके, तो हमें पता है कि मियोसिस में 2 फेजेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, सबको पता है। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। मियोसिस एक होता है जिसमें डिप्लॉइड सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल। समझ में आया? तो एक बार जब डिवीजन होता है तब एक स्पिंडल एपरेटस बनता है। एक सेल का डिवीजन होता है तो उसके अंदर एक स्पिंडल एपरेटस बनता है। ओके, आपको पता होगा, समझाती हूँ आज। ये देखो, ये मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 दिखा रही हूँ। मियोसिस 1 का मेटाफेज 1, ये सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल के क्या, सेंट्रियोल में से क्या निकला, स्पिंडल फाइबर निकला। ये एस्टर्स निकले। ओके, तो ये उसको क्या बोलते हैं, दोनों पोल पे प्रेजेंट है ना, उसको बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, स्पिंडल एपरेटस। ओके, एक सेल का डिवीजन होता है तब उसके अंदर एक स्पिंडल एपरेटस बनता है। सेम हियर देख, एक सेल का डिवीजन हुआ तो उसके अंदर एक स्पिंडल एपरेटस होगा, फिर एक में से 2 सेल बने। अब ये दोनों सेल का मियोसिस 2 होता है, तो 2 सेल का डिवीजन होगा होगा तो यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी एक स्पिंडल एपरेटस बनेगा और यहाँ पे भी एक। टोटल कितने हुए, 1 2 एंड 3। टोटल कितने स्पिंडल एपरेटस बने, 3 स्पिंडल एपरेटस बने। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, each cell having 1 spindle apparatus during division। ओके, जब डिवीजन होता है तब उसके अंदर एक स्पिंडल एपरेटस होता है। अब एक सेल डिवाइड होगा 2 सेल में, अब दोनों सेल को डिवाइड होना है मियोसिस 2 से, तो उस दोनों के पास एक एक स्पिंडल एपरेटस होने चाहिए तो ही डिवीजन पॉसिबल है। ओके, स्पिंडल एपरेटस किसका डिवीजन करता है, अबे सेंट्रो जो क्रोमोसोम है उसको डिवाइड करता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करता है कौन बेटा, स्पिंडल एपरेटस। तो आंसर क्या आएगा, 3 स्पिंडल एपरेटस। Number of chromosome groups at each equatorial plane of metaphase 1 of a plant during plant having 2n is equal to 16 chromosome will be। मस्त क्वेश्चन है, समझते हैं।
कि क्या बोला है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप, क्रोमोसोम ग्रुप में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना है। क्रोमोसोम ग्रुप बोला है, क्रोमोसोम ग्रुप किसको बोलते हैं कि भाई साइनेप्सिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पैर बनाते हैं तो उसको 1 क्रोमोसोम ग्रुप बोलते हैं। कितने क्रोमोसोम ग्रुप बोलते हैं, 1 क्रोमोसोम ग्रुप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट ईच इक्वेटोरियल प्लेन। जस्ट मिनट, मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। ओके, मेटाफेज 1 क्या दिखाया है, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम की पैर ऐसे अरेंज होती है। देखना, मैं 60 तो क्रोमोसोम ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन क्रोमोसोम की पैर अरेंज हो सकती है, वो समझा सकती हूँ। ओके, the number of chromosome group at each equatorial plane of metaphyse 1 of a plant। ये प्लांट के पास कितने क्रोमोसोम है, 2n is equal to 60, मतलब 30 क्रोमोसोम ऊपर अरेंज हो गए, 30 क्रोमोसोम नीचे की लाइन में अरेंज हो गए। ओके, चलो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई मेटाफेज 1 के अंदर कितने क्रोमोसोम अरेंज हुए होंगे, ऐसा लिखा है। मेटाफेज 1 2n is equal to 60 पता है, नो रिडक्शन। ओके, अब एनाफेज 1 आया, एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, सबको पता है। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, मेटाफेज 1 में ऐसा था, शांति से समझो, मैं 2 बार समझाऊंगी, 4 बार समझाऊंगी, चिंता मत करो। ओके, ये मेटाफेज 1 था जिसके अंदर 60 क्रोमोसोम थे। ओके, अब क्या हुआ, एनाफेज 1 आया, एनाफेज 1 के अंदर क्या हुआ, 30 क्रोमोसोम ऊपर की पोल पे चले जाएंगे, 30 क्रोमोसोम नीचे की पोल पे चले जाएंगे, 30 क्रोमोसोम ऊपर, 30 क्रोमोसोम नीचे। ओके, तो एनाफेज के अंदर क्या हो जाएगा, 30 ऊपर 30 नीचे, रिडक्शन हुआ, हाफ हाफ हो गया, ऊपर नीचे चला गया। अब यहां मांगा है क्रोमोसोम ग्रुप। क्रोमोसोम ग्रुप जनरली कौन से स्टेज में, जाइगोटिन स्टेज में हम उसको क्रोमोसोम ग्रुप बोलते हैं। ओके, साइनेप्सिस में क्या होता है कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम पैर बनाते हैं और उसको 1 ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 60 है। तो पैर कितने, ग्रुप में कितने हो गए, 30। बता, समझ में आया, 1 ग्रुप में 2 क्रोमोसोम, तो 60 क्रोमोसोम के कितने ग्रुप हो गए, तो 30 ग्रुप होगा, कितना होगा, 30 ग्रुप होगा। तो सिंपल आंसर है, सीधा भी लिख सकते हैं। देखो, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे 60 क्रोमोसोम अरेंज है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 30 क्रोमोसोम ग्रुप हो गए। How many cells and meiosis are required to produce 200 cell? ओके, मियोसिस मांगा है। अब हमें पता है कि एक सेल का, 1 सेल का मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। हाउ मेनी सेल्स एंड meiosis are required to produce 200 cell? अब 1 cell undergo meiosis to form 4 cell। ओके, तो 200 सेल बनाने हैं तो 50 सेल का मियोसिस होगा। एक सेल का 1 टाइम हुआ, 2 सेल का 2 टाइम हुआ। एक सेल का 1 टाइम मियोसिस हुआ, 2 सेल का 2 टाइम मियोसिस हुआ, 50 सेल का 50 मियोसिस हुआ। और कितने सेल बने, 200 सेल बने। रिपीट करती हूँ, 1 सेल 1 मियोसिस फॉर्म 4 सेल। कितने सेल बनाना है, 200 सेल। कितने सेल चाहिए, 50 सेल। हर एक का एक एक मियोसिस होगा, तो 50 टोटल 50 का 50 टाइम मियोसिस होगा, या 50 मियोसिस गिव्स 200 सेल। तो आंसर क्या आएगा, 50-50।